यस, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गार्बेज इन गार्बेज आउट का रीयूज़ एंड रीसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। देखिए कैसे हम लोग प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पॉलीथीन बैग्स को कम से कम यूज़ करना होगा। अपना खुद का जूट और क्लॉथ बैग्स जो है हमें शॉपिंग के लिए यूज़ करना होगा। रीयूज़ द पॉलीथीन बैग्स वेन एवर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल हो हमें अपना ही पॉलीथीन बैग रीयूज़ कर लेना चाहिए। डू नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स, जो पॉलीथीन बैग्स में हमें खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनको नहीं रखना चाहिए, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। ईटेबल्स का मतलब यहाँ पे जो स्टोर ईटेबल्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा कि जो कुक्ड फूड आइटम्स होते हैं ना उनको नहीं रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो ईटेबल्स एंड गार्बेज इन पॉलीथीन बैग्स, हमें जो भी खाने वाली चीज़ें हैं और जो हमारे यूज़ में नहीं हैं उन गार्बेज को हमें पॉलीथीन बैग में थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका डीकम्पोजिशन जो है वो ईज़िली नहीं होता। ठीक है, सो ये जो गार्बेज हैं वो पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स में जो हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। डू नॉट थ्रो पॉलीथीन बैग्स केयरलेसली ऑन रोड, हमें रोड पे ऐसे ही नहीं कहीं पे भी कूड़ा फेंक देना चाहिए, पॉलीथीन बैग्स फेंक देने चाहिए। रीयूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बॉटल और कंटेनर को। डिस्पोजल प्लास्टिक कंटेनर्स कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स, जो प्लास्टिक कंटेनर डिस्पोजेबल है मतलब जो कि आप लोग यूज़ कर चुके हो, अब आपने उनको फेंकने की जगह आपने क्या करना है, आपने उसमें सॉइल रख के उसमें सॉइल डाल के उसमें प्लांट्स को ग्रो कर लेना है। कई बार हम देखते हैं ना गमले ना लेकर हम क्या करते हैं घरों में प्लास्टिक्स में ही मिट्टी विट्टी डाल के हम उसमें प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक आइटम्स को बर्न नहीं करना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें अब कि एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या रोल है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में, तो हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे कि हमें अकेले तौर पे हमें क्या करना चाहिए। सो हमें कम से कम वेस्ट जो है उसको क्रिएट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीयूज़ कर लेना चाहिए। कीप सेपरेट गार्बेज बिन्स, हमें कूड़ा फेंकने के लिए एक अलग अलग गार्बेज बिन्स जो हैं वो रखने चाहिए, जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को जो है हम अलग अलग उनमें कूड़ा डालें। ठीक है, इंश्योर करना चाहिए कि जो गार्बेज जनरेट हो रहा है हमारे लोकेलिटी से वो एक कम्युनिटी बिन्स में ही फेंका जा रहा हो, कहीं पे भी ना फेंका हो। नेवर लिटर द पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस को गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी पेट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में पेट्स होते हैं उनके जो एक्सक्रीटा हैं उनसे जो निकलने वाले वेस्ट हैं, ठीक है, तो वो भी हमें क्या करना चाहिए, उनको भी डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपरली। सेट अप अ सेंट्रल कंपोस्ट पिट, हमें एक कंपोस्ट पिट जहाँ पे जो गार्बेज है वो कंपोस्ट हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए हमें कंपोस्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारी लोकेलिटी में होना चाहिए, उसके लिए भी हमें देखना होगा। अब हम देखेंगे कि जो वेस्ट है उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या रोल है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी एनजीओज़ हैं, उनका क्या रोल है वेस्ट मैनेजमेंट में। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये जो एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनको क्या करना चाहिए, कुछ मेज़र्स जो हैं, टेक सुटेबल मेज़र्स टू प्रिवेंट लिटरिंग, कूड़ा कहीं पे भी ना फेंका हो, उनके लिए कुछ सुटेबल मेज़र्स जो हैं वो लेने चाहिए। प्रिवेंट करना चाहिए कि जो वेस्ट है वो बर्न ना हो कहीं भी खुले एरिया में। ठीक है, इंश्योर करना चाहिए कि जो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, बिल्डिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ से जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो भी उनकी भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो वेस्ट की। जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं जो कि ओपन में क्या कर रहे हैं, रोम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए कि उनसे जो निकलने वाले वेस्ट हैं वो भी जो है हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें। क्रिएट अवेयरनेस एंड एडुकेट पीपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा देखिए यही है कि हमें लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जो पीपल एजुकेट होंगे वो एडुकेट पीपल क्या करेंगे, वो इन 4R प्रिंसिपल की प्रैक्टिस को जो हैं वो उनको अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है, 4R प्रिंसिपल हमारा क्या है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिकवर। हमें जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि बेटा लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये प्लास्टिक्स हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा जो हैं हेल्थ हज़ार्ड हैं, इनसे ये जो वेस्ट है ये हमारे लिए हार्मफुल है। एनजीओज़ को इंश्योर करना चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट और क्रिएट करना चाहिए अवेयरनेस इन पब्लिक। ऑब्वियसली लोगों में जागरूकता होनी चाहिए वेस्ट को लेकर कि उनको कैसे मैनेज करना है। वेस्ट एंड डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू गेट इनटू रिवर्स, जो भी फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़ा है, वेस्ट है,
वो रिवर में डिस्चार्ज होना चाहिए, नदी तालाबों में नहीं मिलना चाहिए। और उसके लिए अदर वाटर बॉडीज़ विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब बिना किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट के वो जो पानी जो वेस्ट जो फैक्ट्री से निकल रहा है बेटा, वो क्या करेगा, नदी तालाब को भी गंदा करेगा। और वो नदी तालाब में जो रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो उनके लिए भी वो क्या है, हार्मफुल हो जाएगा। ओके।